सोचो, तुम्हें कोई दोस्त या पार्टनर बार बार ये समझाने लगे कि तुम गलत याद कर रहे हो, या फिर तुम्हें गिल्ट फील कराए कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम मुझे सच में प्यार नहीं करते। पहली नजर में ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन असल में ये डार्क साइकोलॉजी के खतरनाक हथियार हैं। डार्क साइकोलॉजी यानी इंसानों के दिमाग के वो काले कोने जहां मैनिपुलेशन, कंट्रोल और पावर की भूख छिपी होती है, जहां लोग तुम्हारी सोच, तुम्हारी यादें, यहां तक कि तुम्हारी खुद की रियलिटी को ट्विस्ट करके तुम्हें कंट्रोल करते हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये हर दिन हमारे आसपास हो रहा है। कभी रिलेशनशिप्स में, कभी ऑफिस में, कभी दोस्तों के बीच और कभी राजनीति और समाज में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डार्क ट्रायड क्या है और क्यों ये इंसान को खतरनाक बनाता है। मैनिपुलेशन के वो कॉमन हथियार जो लोग रोज तुम्हारे साथ इस्तेमाल करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ताकि तुम्हें समझ आए कि ये खेल सिर्फ फिल्मों में नहीं, हकीकत में भी चलता है। और सबसे जरूरी, इनसे खुद को बचाने के प्रैक्टिकली तरीके। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं दिमाग की सबसे अंधेरी गलियों में। चैप्टर 1, द डार्क ट्रायड। डार्क साइकोलॉजी की नींव मानी जाती है 3 खतरनाक पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो इंसानों को बाहर से नॉर्मल दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो दूसरों की लाइफ कंट्रोल करने और खुद का फायदा उठाने के लिए जीते हैं। ये ट्रेट्स हैं नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। चलो एक एक करके समझते हैं। 1, नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्ट लोग हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। उनके लिए दुनिया का सेंटर वही होते हैं। उन्हें लगातार अटेंशन, प्रशंसा और वैलिडेशन चाहिए, लेकिन दूसरों की फीलिंग्स उनके लिए लगभग इनविजिबल होती हैं। उदाहरण, वो दोस्त जो हर बार अपनी सक्सेस, अपने लुक्स या अपनी स्ट्रगल्स की लंबी कहानी सुनाएगा, लेकिन जब तुम कुछ शेयर करना चाहो तो उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि नार्सिसिस्ट लोग सिर्फ खुद को ऊपर दिखाने के लिए कभी कभी दूसरों को इंटेंशनली नीचे गिराते हैं। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हैं और तुम्हें अपनी वर्थ पर डाउट करने पर मजबूर कर सकते हैं। 2, मैकियावेलियनिज्म। ये लोग असली मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं। इनका खेल सिंपल नहीं होता, बल्कि हर मूव एक चेस गेम की तरह कैलकुलेट करके खेला जाता है। बाहर से ये स्वीट, चार्मिंग और हेल्पफुल दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमेशा सोचते हैं, मैं दूसरे से कैसे काम निकलवा सकता हूं। उदाहरण, ऑफिस का वो सहकर्मी जो तुम्हें गिल्ट फील कराता है, तुम्हें टीम वर्क पसंद नहीं क्या, ताकि तुम उसका काम भी कर दो, और फिर बॉस के सामने जाकर वो खुद सच्चा टीम प्लेयर बन जाए। मैकियावेलियन लोग ट्रस्ट को भी वेपन बना लेते हैं। पहले वो तुम्हें अपनी दोस्ती और ऑनेस्टी से कंफर्ट जोन में लाते हैं, फिर तुम्हारी सीक्रेट बातें और कमजोरियां जानकर उन्हीं को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इनकी सबसे डेंजरस क्वालिटी है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नार्सिसिस्ट तुरंत अटेंशन चाहता है, लेकिन मैकियावेलियन पेशेंटली वेट करता है ताकि सही मौके पर वार कर सके। एग्जाम्पल, एक दोस्त महीनों तक तुम्हारी मदद करता है, सपोर्ट दिखाता है, लेकिन जब उसे किसी बड़े फेवर की जरूरत होती है तो वो तुम्हें तुम्हारी सारी पुरानी बातें याद दिलाकर कहेगा, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम्हें मेरे लिए इतना छोटा काम भी नहीं करना। यानी मैकियावेलिज्म है मैनिपुलेशन इन डिस्गाइज। तुम्हें लगेगा कि सामने वाला तुम्हारा दोस्त है, लेकिन असल में वो तुम्हें गेम बोर्ड का प्यादा बना रहा है। 3, साइकोपैथी। ये डार्क ट्रायड का सबसे खतरनाक चेहरा है। साइकोपैथ लोग इमोशन से लगभग डिस्कनेक्ट होते हैं। उन्हें गिल्ट, शर्म या रिग्रेट का एहसास बहुत कम होता है, और सबसे खतरनाक, ये लोगों को दर्द देने में थ्रिल भी महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वो इंसान जो किसी को धोखा देने या दिल तोड़ने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ना कोई गिल्ट, ना कोई पछतावा, बल्कि कई बार वो दूसरों की कमजोरियों से खेलकर मजा लेते हैं। साइकोपैथी का मतलब है ठंडा दिमाग, लेकिन उसके अंदर छुपी होती है सेल्फ इंटरेस्ट और पावर की भूख। तो द डार्क ट्रायड के ये 3 ट्रेट्स, नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म
और साइकोपैथी मिलकर इंसान को एक ऐसा मैनिपुलेटर बना सकते हैं जो सामने से चार्मिंग दिखता है लेकिन अंदर से डेंजरस होता है। चैप्टर 2, कॉमन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। अब सवाल उठता है, ये लोग दूसरों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं? तो आइए जानते हैं 4 सबसे खतरनाक और कॉमन डार्क साइकोलॉजी वेपन्स। 1. गैसलाइटिंग डेफिनेशन। किसी इंसान को उसकी मेमोरी और रियलिटी पर डाउट कराना। ये टैक्टिक इतना सटल होता है कि धीरे धीरे तुम्हें खुद ही अपनी सोच पर भरोसा कम होने लगता है। एग्जाम्पल, अगर तुम कहो तुमने कल मुझे इग्नोर किया, तो दूसरा कहेगा नहीं तुम गलत याद कर रहे हो, या फिर कहेगा तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। रिजल्ट, धीरे धीरे तुम सोचने लगते हो शायद सच में मेरी ही गलती है। गैसलाइटिंग का अल्टीमेट गोल है तुम्हें मेंटली वीक बनाना ताकि मैनिपुलेटर तुम्हारी रियलिटी कंट्रोल कर सके। 2. इमोशनल ब्लैकमेल। किसी की इमोशंस और फियर्स का इस्तेमाल करके कंट्रोल करना। यह टैक्टिक इंसान के दिल पर सीधा हमला करता है। एग्जाम्पल, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगा, या फिर अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर तुम गिल्ट और डर में फंस जाते हो और मजबूरी में वही करते हो जो सामने वाला चाहता है। डार्क ट्रूथ ये है कि इमोशनल ब्लैकमेल तुम्हें चॉइस का इल्यूजन देता है, लेकिन असल में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। 3. गिल्ट ट्रिपिंग। तुम्हें ऐसा फील कराना कि तुम बुरे इंसान हो और सामने वाला हमेशा विक्टिम है। एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया और तुम मुझे इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते। रिजल्ट, तुम्हारे अंदर गिल्ट पैदा होता है, तुम खुद को गलत मानने लगते हो और उसी गिल्ट में आकर उनकी हर डिमांड मान लेते हो। ये टैक्टिक तुम्हें इमोशनल डेट में डाल देता है, जहां तुम हर बार खुद को उनसे कमतर समझने लगते हो। 4. साइलेंट ट्रीटमेंट। सामने वाला जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करता है ताकि तुम इनसिक्योर फील करो और पहले जाकर उसे मनाओ। एग्जाम्पल, पार्टनर अचानक बात करना बंद कर देता है, मैसेजेस और कॉल्स इग्नोर करता है और तुम बेचैन होकर सोचते हो कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। इस स्ट्रैटेजी का असर यह होता है कि तुम अपनी ही गलती मानकर उन्हें मनाने और उनकी कंडीशंस मानने लगते हो। साइलेंट ट्रीटमेंट एक तरह का साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है जहां पेन दिया जाता है साइलेंस से, वर्ड से नहीं, और यही है डार्क साइकोलॉजी का असली खेल। ये टैक्टिक्स सिंपल दिखते हैं, लेकिन जब लगातार यूज हों तो इंसान का कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और मेंटल स्टेबिलिटी तोड़ देते हैं। चैप्टर 3, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ बुक्स या क्लासरूम्स तक सीमित नहीं है, ये हमारी रियल लाइफ में हर जगह मौजूद है, इतनी सटल कि कई बार हम नोटिस भी नहीं कर पाते। कल्ट लीडर्स। हिस्ट्री गवाह है कि कई कल्ट लीडर्स ने लाखों लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया, जैसे जिम जोन्स का मामला। उसने अपने फॉलोअर्स को इतनी गहराई से मैनिपुलेट किया कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। कैसे किया? फियर और ब्लाइंड डिवोशन के कॉम्बिनेशन से। वो कहता था, अगर तुमने मुझ पर डाउट किया तो तुम भगवान के खिलाफ हो। रिजल्ट, लोग अपनी सोच छोड़कर उसकी हर बात को सच मानने लगे। कल्ट लीडर्स हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, फियर प्लस लव प्लस गिल्ट आस टोटल कंट्रोल। फिक्शनल एग्जाम्पल, गैसलाइट मूवी। हॉलीवुड की क्लासिक मूवी गैसलाइट में हस्बैंड अपनी वाइफ को धीरे धीरे ये बिलीव कराता है कि वो चीजें गलत देख रही है, उसकी मेमोरी वीक हो गई है। वो बार बार छोटी छोटी बातों पर उसे डाउट कराता है, जैसे लैंप डिम हो रहे हैं या चीजें गायब हो रही हैं। लेकिन जब वाइफ कहती है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो हस्बैंड कहता है नहीं, तुम इमेजिनेशन कर रही हो। यही से शब्द गैसलाइटिंग साइकोलॉजी में फेमस हुआ और आज ये दुनिया के सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन टूल्स में से एक है। कॉमन ऑफिस सिनेरियो। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ रिश्तों या कल्ट्स में ही नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हर रोज खेली जाती है। सोचो, एक मैनिपुलेटिव मैनेजर अपनी टीम से कहे, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो ब्लेम सिर्फ तुम लोगों पर जाएगा। इस सिंपल लाइन से 3 चीजें होती हैं। टीम गिल्ट और फियर फील करती है, बिना सवाल पूछे ओवरटाइम करने लगती है। मैनेजर सेफ और पावरफुल दिखता है
रिजल्ट, टीम हर डिमांड मान लेती है और मैनिपुलेटर मैनेजर हीरो बन जाता है। कंक्लूजन ऑफ दिस सेक्शन, डार्क साइकोलॉजी कोई दूर की चीज नहीं है, ये हमारे आसपास ही हो रही है, कल्ट लीडर्स की स्पीचेस में, मूवीज की स्टोरीज में, और यहां तक कि हमारी ऑफिसेज और रिश्तों में भी। यानी अगर तुम्हारी नजर शार्प नहीं है तो तुम कब मैनिपुलेशन के जाल में फंस जाओगे तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। चैप्टर 4, द डिफेंस। अब सबसे जरूरी सवाल, डार्क साइकोलॉजी से बचें कैसे? क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि मैनिपुलेशन हो रहा है लेकिन डिफेंस स्ट्रैटेजी नहीं पता तो तुम फिर भी फंस जाओगे। तो चलो जानते हैं 5 सबसे इफेक्टिव शील्ड्स जो तुम्हें इस अंधेरी चाल से बचा सकते हैं। नंबर 1, बाउंड्री सेट करो। मैनिपुलेटर्स की सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी हां। अगर तुम बार बार उन्हें खुश करने के लिए हां कहते हो तो वो तुम्हें और एक्सप्लॉइट करेंगे। सॉल्यूशन, अपनी लिमिट्स साफ बोलो। उदाहरण, अगर कोई दोस्त हर बार तुमसे पैसे मांगकर वापस नहीं करता तो अगली बार काल्मली कहो, सॉरी, इस बार मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। याद रखो, नो कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फिशनेस नहीं। क्लियर बाउंड्रीज मैनिपुलेटर की ताकत तोड़ देती है। नंबर 2, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। डार्क साइकोलॉजी बहुत सटल होती है। मैनिपुलेटर तुम्हें कन्विंस करेगा कि सब नॉर्मल है, लेकिन तुम्हारा गट बार बार सिग्नल देगा कुछ तो गड़बड़ है। रिसर्च भी कहती है कि इंट्यूशन अक्सर सबकॉन्शियस रेड फ्लैग्स पकड़ लेती है जो कॉन्शियस माइंड इग्नोर कर देता है। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन हर बार तुम्हें अनईजी फील कराता है तो उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना सही है, भले ही लॉजिकली सब ठीक लगे। रूल सिंपल है, अगर दिल और दिमाग बार बार कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हों तो गट को इग्नोर मत करो। नंबर 3, सेल्फ अवेयरनेस मैनिपुलेटर्स हमेशा तुम्हारी कमजोरियों पर वार करते हैं। अगर तुम्हें रिजेक्शन का डर है तो वो तुम्हें बार बार छोड़ने की धमकी देंगे। अगर तुम्हें अकेले होने का डर है तो वो तुम्हें इग्नोर करके तुम्हें बेचैन करेंगे। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी इमोशनल ट्रिगर्स पहचानो। अपने आप से पूछो, मुझे किस बात से सबसे ज्यादा हर्ट होता है? जब तुम्हें अपनी कमजोरियां पता होंगी तो मैनिपुलेटर का हथियार उसके ही खिलाफ हो जाएगा। नंबर 4, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। मैनिपुलेटर हमेशा चाहते हैं कि तुम इंपल्सिव रिएक्ट करो ताकि कंट्रोल उनके हाथ में रहे। एग्जाम्पल, बॉस कहे, अगर तुमने अभी ओवरटाइम नहीं किया तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तुम घबरा जाओ और तुरंत हां कह दो। लेकिन अगर तुम पॉज लो, एक डीप ब्रेथ लो और कामली सोचकर जवाब दो तो पावर तुम्हारे हाथ में रहेगा। रूल, पॉज प्लस पावर। जितना लेट तुम रिएक्ट करोगे उतना ही मैनिपुलेटर की ग्रिप कमजोर होगी। नंबर 5, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। मैनिपुलेटर अक्सर तुम्हें आइसोलेट कर देते हैं ताकि तुम सिर्फ उन पर डिपेंड रहो। इसलिए हमेशा अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग रखो। ट्रस्टेड दोस्त, फैमिली या काउंसलर से बातें शेयर करो, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तुम सबसे ज्यादा वनरेबल होते हो। लेकिन जब तुम्हारे पास एक स्ट्रांग सर्कल होता है तो मैनिपुलेटर की चाल चल ही नहीं पाती। नाउ फाइनल नोट ऑफ दिस सेक्शन, डार्क साइकोलॉजी से बचने का सीक्रेट सिंपल है, बाउंड्रीज प्लस इंट्यूशन प्लस अवेयरनेस, पेशेंस प्लस सपोर्ट सिस्टम। अगर तुम ये 5 हथियार अपने साथ रखोगे तो कोई भी मैनिपुलेटर तुम्हें आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अब तुम समझ गए, डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, ये बस दिमाग के हिडन शॉर्टकट्स और मैनिपुलेशन टैक्टिक्स हैं जिनसे लोग पावर और कंट्रोल हासिल करते हैं। डार्क ट्रायड हमें ये बताता है कि कौन लोग अंदर से टॉक्सिक हो सकते हैं। गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग और इमोशनल ब्लैकमेल, ये उनके हथियार हैं, और तुम्हारी ढाल है बाउंड्रीज, सेल्फ अवेयरनेस और इंट्यूशन। याद रखो, नॉलेज इज पावर। जितना तुम इन ट्रिक्स को पहचानोगे उतना ही तुम खुद को बचा पाओगे। और एक बात, मैनिपुलेशन सिर्फ दूसरों से बचने के लिए नहीं है। जब तुम इन टैक्टिक्स को पहचान लोगे तो तुम्हारी खुद की सोच और भी मजबूत हो जाएगी। तुम रिलेशनशिप्स, काम और लाइफ में ज्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले पाओगे। अगर ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और बेल आइकॉन दबाओ और कमेंट में जरूर बताना, क्या तुमने खुद कभी किसी मैनिपुलेटिव टैक्टिक का सामना किया है? तुम्हारी कहानी किसी और की आंखें खोल सकती है।